हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन पहाड़ी नौकरी। तो फ्रेंड्स, अभी अभी शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक की समाप्ति हुई और निम्न बिंदुओं पर जो है वहाँ पर चर्चा हुई है। और वो कौन से निम्न बिंदु थे उसके बारे में हम डिटेल में आपके साथ बात करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो जैसे आपको पता होगा फ्रेंड्स, कल ही जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने जो स्टे लगा दिया था। तो उससे रिलेटेड आज काफ़ी हलचल हुई थी ट्विटर पे भी, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे वहाँ पर काफ़ी बातें चल रही थी कि किस वजह से और कैसे कैसे ये भर्ती पे रोक लगी है और इसको कैसे इसको हटाया जाए। तो इसी को देखते हुए मद्देनज़र और कुछ और डिसीजन को लेकर शिक्षा विभाग ने आज जो है मीटिंग की है, जिसमें शिक्षा मंत्री भी हमारे साथ थे और उनके साथ थे, और उसके अलावा शिक्षा सचिव भी थे। और वहाँ पर किन किन बिंदु पर बात हुई हम सभी का डिटेल में विश्लेषण आपके साथ करते हैं। तो इससे पहले चैनल पर नए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल पे हमें फॉलो भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने जो है शिक्षा को दुरुस्त करने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की थी। लेकिन सबसे बड़ी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस पॉइंट को वो लेकर हुआ था, जो लेकर हुआ था कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती को लेकर जो हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उस पर इनका क्या कहना है वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने 7 बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। वो 7 बिंदु कौन कौन से हैं वो हम सभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि मीनाक्षी सुंदरम जो सचिव थी वो भी इसमें हाजिर थी। उसके अलावा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी। तो जो मेन पॉइंट पे हुई थी चर्चा, सबसे पहले कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के नए सत्र को प्रारंभ करने को लेकर हुई थी। एक कैलेंडर बनाकर उनको अनुसार उनके जो कार्य शैक्षिक वर्ष है और क्या क्या उसमें एजुकेशन सिस्टम होंगे उनको फॉलो करने को कहा जाएगा। और उसके अलावा प्रथम चरण में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इन विद्यालयों को शिक्षकों को तैनाती हेतु नियमावली तैयार करके उसको कैबिनेट के समक्ष रखने को कहा गया था। इसके मतलब ये है कि अटल उत्कृष्ट जो विद्यालय हैं उनमें जो है सीबीएसई के तहत आप देख सकते हैं विद्यालयों में सीबीएसई के तहत मान्यता प्राप्त में विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हेतु नियमावली तैयार करने को कहा गया है। इट मीन्स टीचिंग की नई वैकेंसी आप देख सकते हैं जल्दी उत्तराखंड में आने वाली है फिलहाल, अगर रोक ना लगे तो आप देख सकते हैं ये जो है कैबिनेट के समक्ष को रखा जाएगा। इसमें सीबीएसई से रिलेटेड टीचिंग की वैकेंसी उत्कृष्ट अटल विद्यालयों में जल्दी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है जो मोस्ट पॉइंट के राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती पर विचार किया जाए, जिससे चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी बने। यानी कि आप देख सकते हैं अध्यापकों के जो रिक्त पद थे राजकीय महाविद्यालयों में, उसको भी राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में उसको भी, यानी कि नंबर 2 फिर एक और टीचिंग की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में और दूसरा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में। बस फिर मैं वही बोल रहा हूँ, भर्ती अटके ना। यहाँ पर उन्होंने हालांकि साफ तक कहा कि भर्ती पर विचार किया जाए, जिससे चयन प्रक्रिया, तो ये वर्ड सुनने में तो बहुत ही लगता है कि चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी हो, लेकिन कितनी चयन पूर्ण पारदर्शिता होती है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बस आप कमेंट सेक्शन में भर देना। अगली में जो है डिसीजन उसके लिए है कि शिक्षा विभाग में अध्यापकों की जो पदोन्नति है ज्येष्ठता के साथ उनकी श्रेष्ठता के अंक भी रखे जाए, यानी कि जो अगली उनकी जो नेक्स्ट ड्यू है उसको भी उनके अनुसार रखा जाए। चलिए ये कोई बात नहीं। उसके अलावा बीआरपीसी के पदों पर पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की जाए, सभी अध्यापकों को समान अवसर प्राप्त हो। इसके बारे में भी ऑलरेडी ये वैकेंसी आ चुकी थी। उसके अलावा अधिकारियों को डीपीसी कार्यपूर्ण शीघ्रपूर्ण उनकी पदोन्नति के आधार पर किया जाए। बिल्कुल ये भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एक और वैकेंसी रिलेटेड आप देख सकते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेजों प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने तो तत्काल से कार्रवाई की जाए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब आते हैं जो मेन, उसके अलावा जो मेन जो पॉइंट है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, वो ये है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी या की जाए। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो इसमें उत्तराखंड में पीआरटी की भर्तियों को लेकर स्टे लग गया है, उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने शिक्षा मंत्री ने साफ साफ निर्णय यहाँ पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जबकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो मॉर्निंग सेशन में आया था उसमें डिटेल में चर्चा की थी कि कैसे सबसे पहले इनके जो सचिव हैं मीनाक्षी सुंदरम जो सेक्रेटरी हैं वो कहती हैं कि ओके जी, NIOS से जो जिन्होंने डीएलएड
किया हुआ है वो हैं ओके, लेकिन अब इसके नेक्स्ट डे ये बोल देते हैं नहीं जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो बोलते हैं कि ये जो हैं रिजेक्टेड किए जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारा बवाल हुआ है। तो उसके अलावा अब बीते 18 जनवरी को हुई बैठकों को भी इन्होंने गाइडलाइन के तहत रखा है। तो ये सबसे बड़ी बात है इस बैठक का निर्णय ने क्या है जो हमने पॉइंट और आपको डिस्कस किया। इन उत्कृष्ट विद्यालयों अटल और उसके अलावा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में आपको वैकेंसी जल्द को देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी जिसके बारे में मुझे सबसे बड़ी उम्मीद थी कि कुछ न कुछ बोलेंगे, लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी इन्होंने ना भी अपने ट्विटर हैंडल से भी कोई ट्वीट किया है, ना कोई इन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से किया है। लेकिन यहाँ पर हम ब्रेकिंग न्यूज आपको अब बता रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया उसका ये अध्ययन करेंगे। पता नहीं है क्या अध्ययन करेंगे, भगवान जाने। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी अध्ययन होगा आपको फेसबुक के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से और पहाड़ी नौकरी के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कुछ कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम मिल वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।